बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाली खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी को शेयर करूँगा, जो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू बुखारे की चटनी होगी। और इसमें मैं आपके साथ खुशक आलू बुखारे के फ़ायदे भी शेयर करूंगा और आपके साथ ये टिप भी शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप आलू बुखारे में ना डालें तो काफ़ी टाइम तक आप इसको सेफ़ रख सकते हैं। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 200 ग्राम के बराबर खुशक आलू बुखारे हैं। इन आलू बुखारों को मैं एक पैन में डाल लूँगा। आप चाहें तो इन ड्राई आलू बुखारों को आप पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह पैन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इनको इस तरह पैन में डाल रहा हूँ। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त ईरानी आलू बुखारे हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी इंशाल्लाह चटनी बनेगी। तो इसके बाद मैं 1 गिलास के बराबर इसके अंदर पानी डाल लूँगा। पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। जब आप इसको कवर कर लेंगे तो आप इसको कुछ देर के लिए यानी 1.5 से 2 घंटे के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट चूल्हे पे इस तरह चढ़ा रहा हूँ। आपने इन ड्राई आलू बुखारों को लो मीडियम हाई हीट पर पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। और अब मैं आपके साथ ड्राई आलू बुखारे खाने के बेनिफिट भी आपके साथ शेयर करूँगा। खुशक आलू बुखारे का जूस जिस्म में आयरन की कमी को दूर करता है और इससे हड्डियों का भुरभुरापन और जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है। ड्राई आलू बुखारे में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिगर का बुखार नहीं होने देते, और इसके अलावा इसके बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद होता है और ये ड्राई आलू बुखारा दिल और जिगर के बड़े मसाइल को कंट्रोल करने की भी सलाहियत रखता है। और ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह ये आलू बुखारे का पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। इसके बाद आपने ये 5 अदद हरी इलायचियाँ जो हैं इनको तोड़कर और बीज निकाल कर आपने इसके अंदर डाल देने हैं, जिससे एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। इसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर चीनी डाल देनी है और इसको आपने मज़ीद पकाना है। आपने इसमें कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे तो ये चंद दिनों बाद ये चटनी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको इसी तरह हल्की आंच पर रखकर इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। इसके बाद आपने काली मिर्चें आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर ये 1/4 कप के बराबर आपने पिस्ता इसके अंदर डाल देना है। और ये 4 मगज़ है, ये भी तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच के बराबर आप इसके अंदर डाल दें। तो इस तरह आपको इसी तरह लो मीडियम हीट पर पकाना है जब तक ये इसकी जो सॉस है वो थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। आपने इसमें लेमन जूस का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे ये होगा कि ये इंशाल्लाह जो चीनी हमने डाली है ये जमेगी नहीं। तो ये ज़बरदस्त सी माशाल्लाह हमारी जब ये बबल्स आना शुरू हो जाएं तो ये आलू बुखारे की चटनी इस तरह तैयार हो जाती है। और इसके बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगा। ठंडा करने के बाद ये देखें माशाल्लाह ये देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है इंशाल्लाह खाने में भी इतनी मज़ेदार और टेस्टी होगी। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।